अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड हेलो एवरीवन। ये ऑसिलेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट है जहाँ पर हम देखने वाले हैं पेंडुलम्स को। यहाँ पर दो टाइप के पेंडुलम हमको पढ़ना है, एक है सिंपल पेंडुलम और जो दूसरा है वो है सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हमको बात करनी है मेनली सिंपल पेंडुलम के ऊपर। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है या उसके लिए उसका टाइम पीरियड कितना होता है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। मैं हूँ मिसेस हसीब और आप देख रहे हैं साई-फाई वर्ल्ड। तो अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है? तो इट इज एक्चुअली ए हैवी बॉब विच इज सस्पेंडेड विथ लाइट स्प्रिंग। मतलब दिखाई कैसा देगा? वैसा ही जैसा कभी हमने देखा होगा घड़ी में जो वॉल क्लॉक होती है उनमें भी हमने पेंडुलम देखा है। और ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, इसको हमने प्रीवियस सिलेबस में भी देखा है और लोअर स्टैंडर्ड्स में भी देखा। पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है उसके लिए वो ये है कि हम यहाँ पर उसके लिए टाइम पीरियड फाइंड आउट करने वाले हैं और उसके फैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक सिंगल स्ट्रिंग से जो एक मास, हैवी मास लटका हुआ है, सस्पेंडेड है, उसको हम बोलते हैं बॉब। बॉब का मतलब होता है मेटालिक बॉडी होती है जो परफेक्ट स्फीयर होती है। और ये जो जहां से मतलब जो सरफेस से वो लगी हुई है वो कैसा होना चाहिए? रिजिड सपोर्ट होना चाहिए। रिजिड का मतलब होता है कि चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, उसके जो दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी बदलना नहीं चाहिए। मतलब उसके शेप और साइज में कभी भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अब हमको क्या करना है? सपोज कर लेते हैं ये जो बॉब है इसका मास है m1 और अब ये फिगर ड्रॉ करते हैं, साथ ही हम लोग डेरिवेशन भी करते जाएंगे। तो फिगर कंप्लीट होते होते हमारा डेरिवेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है इसको हम ले लेते हैं L, ठीक है। अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है? हम इसके पोजीशंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जो मेन पोजीशन है उसकी उसको दे देते हैं A, और जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस हमको मिलने वाली हैं, जो दो मेन एक्सट्रीम पोजीशंस हमको मिलने वाली है उसका नाम भी हम दे लेते हैं। तो एक को दे देते हैं B पोजीशन और दूसरे को दे देते हैं C पोजीशन। होगा कैसे? इसको मैंने थोड़ा दूर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर फिगर में अभी नेमिंग करनी बाकी है। तो जब भी कभी हम इस पार्टिकल इस बॉब के ऊपर जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी जगह चेंज करेगा, लेफ्ट एक्सट्रीम भी जाएगा और राइट एक्सट्रीम भी जाएगा। मतलब ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करने वाले हैं? एक्स से। अब ये कुछ एंगल डिस्प्लेस हो रहा है तो बन गया थीटा, लेकिन ये जो हाइट है जहां पर वो बॉब अपनी स्ट्रिंग के साथ में मूव करके जा रहे हैं हम उसको नाम देंगे हाइट h। अब यहाँ पर ये L नहीं रह जाएगा, ये h रहेगा बिकॉज हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया हुआ है, सो दैट हमने उसको एक अलग नाम दे दिया। अब ये बॉब जब अपने लास्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद हम अगर डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व करें तो हमको ऐसा लगेगा कि वो तो रिटर्न आ गया, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सट्रीम पोजीशन से रिटर्न आते वक्त कुछ सेकंड के लिए अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर रुकती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी तो उसकी एक अपवर्ड फोर्स होगी और एक डाउनवर्ड फोर्स होगी। तो जो अपवर्ड फोर्स होगी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जो उसकी डाउनवर्ड फोर्स होगी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं डाउनवर्ड फोर्स की। तो ये इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, मीन्स इसका जो वेट है वो वर्क कर रहा है। तो वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी, सो दैट हमने लगा दिया। अब हमको बात करनी है डाउनवर्ड फोर्स की, और ये जो है ये रिटर्न जाते हुए जो इसको रिस्टोरिंग फोर्स लगने वाली है ये वो वाली फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी? mg sin थीटा।
और डाउनवर्ड फोर्स जो होगी वो होगी mg cos थीटा। सिंपल है, फिगर में कोई चेंज नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस हमको डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स के बारे में याद रखना है। अब हम काम शुरू करते हैं और सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, बस याद रखना है कि स्टार्टिंग कैसी करनी है। तो हमने क्या बोला, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात की है। तो हम स्टार्ट करेंगे फोर्स से, क्योंकि पेंडुलम जो है वो मूव होना ही तब शुरू होगा जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, F इज इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा। कौन सी फोर्स हमने ली है, ये डिस्प्लेसमेंट के लाइन पर जो हमको दिख रही है ना फोर्स, हमने उसी को लिया। और ये माइनस का साइन किस लिए लिया है, क्योंकि पेंडुलम जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो वहां से रिटर्न भी आएगा, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी काम कर रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काम कर रहा है। सो दैट हम क्या लगाने वाले हैं वहां पर, माइनस का साइन। अब क्या करना है, ये साइन थीटा जो है, सिंस हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही माइन्यूट हो रहा है, तो थीटा बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब भी कभी थीटा बहुत छोटा हो जाता है तो हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा ओनली, एंड थीटा का कांस्टेंट वैल्यू हमको पता होता है कि थीटा का वैल्यू है x अपॉन एल। अब ये x अपॉन एल कैसे आया, तो ये तो पहली बात तो ये इसका कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरी बात, अगर आप फिर भी मालूम करना चाहते हैं तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल हमको मिल गया। फाइनली वैल्यू पुट कर देते हैं एफ के फॉर्मूले में, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। ये मिल गया हमको एफ का वैल्यू। बट अभी हम फाइनल स्टेप पर नहीं पहुंचे, हमको मालूम करना है टाइम पीरियड। जो मालूम करना है उसको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम पीरियड मालूम करना है, तो टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर हमने फोर्स तक पहुंचे। अब टाइम पीरियड कैसे आएगा, उसके लिए थोड़े से स्टेप्स और करने, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा। सो अब हमने करना क्या है, एफ की जगह एफ का वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ का एकदम कॉमन सा फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए। सो ये हो गया एम ए, इसको वैसे ही रखना है, एम जी एक्स अपॉन एल। देखेंगे तो एम एम हो जाएगा कैंसल। सो ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल। हम क्या करेंगे, ये x को भी शिफ्ट कर लेंगे। यहां तक पहुंचने के बाद ये माइनस को हम स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि माइनस जो है फिजिक्स में हमेशा डायरेक्शन शो करने के लिए आता है और डायरेक्शन का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। सो इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो ये माइनस को हम छोड़ सकते हैं। तो हमारा आंसर बन जाएगा ए अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू जी अपॉन एल। ये यहां तक पहुंचने के बाद बहुत ही सिंपल फाइनल स्टेप आ जाता है हमारा। क्या है वो फाइनल स्टेप, तो टी का वैल्यू, टी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ओमेगा जानते हैं हम। ओमेगा का वैल्यू होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो ये जो ओमेगा का वैल्यू है, यहां से हम टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये ओमेगा उतना ही रहेगा जितना जी अपॉन एल का वैल्यू रहेगा, बट इन रूट। सो व्हाट आई गेट, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ जी अपॉन एल। सो फाइनल स्टेप मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये हो गया सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, 8-10 स्टेप है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर इसको आप शॉर्टली करोगे, लाइक कैंसलेशन वगैरह पार्ट स्किप करके डायरेक्ट भी लिखते हो तो भी बहुत ही इजी हो जाता है, पर इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए। सो नाउ मूव टुवर्ड्स सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम में कुछ नहीं करना होता, बस सेकेंड पेंडुलम का डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। क्या है कि ऐसा सिंपल पेंडुलम या ऐसा आइडियल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ही 2 सेकेंड हो। मीन्स व्हाट, अगर मैं यहाँ पर t की जगह पर 2 सेकेंड रख दूं तो ये बन जाएगा सेकेंड पेंडुलम। मतलब जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो उसे कहते हैं सेकेंड पेंडुलम।
इनकेस अगर प्रॉब्लम में कभी क्वेश्चन आए कि सेकंड्स पेंडुलम की हम बात करें या सेकंड पेंडुलम का कोई इंटरप्रिटेशन देना है या क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सिर्फ सेकंड पेंडुलम देखकर आपको समझ जाना है कि टाइम पीरियड उसका कितना रहेगा, 2 सेकंड। तो अभी यहाँ पर वही हम करने वाले हैं, टी की जगह लगा देते हैं 2। ऑलरेडी यहाँ का वैल्यू है वैसा ही रखना है, कुछ नहीं करना है। 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमको मिल जाएगा पाई स्क्वेयर L अपॉन जी, स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया है। एंड फाइनली G को शिफ्ट कर लो या L को शिफ्ट कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पेंडुलम में लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो L के फॉर्म में अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, G अपॉन पाई स्क्वेयर। ये हो गया सेकंड पेंडुलम। दैट्स ऑल। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हुआ, आगे तो और टॉपिक्स है, बट मैं कह रही हूँ कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो दैट इसके पीछे रीजन ये है कि ये साल जो है पूरा, ये एक्सेप्शनल एकेडमिक ईयर है। इसमें कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स जो है उसको स्किप किया गया है। तो जो पार्ट ओमिट किया है वो इसके बाद का ही टॉपिक है। मतलब यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट भी करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से हो सकता है कि ये किसी ऐसे पर्सन के पास चला जाए जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कुछ नहीं जाएगा, पर किसी ना किसी के लिए ये हेल्पफुल ज़रूर हो जाएगा। सो ज़रूर कीजिए और स्टडी ज़रूर करते रहिए। टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इवन कम करने के बाद भी सिलेबस काफ़ी है, जो इतने शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगी अपनी लर्निंग। स्टे सेफ, स्टे लर्न।